है खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का पेंच फंसा हुआ है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर खींचतान चल रही है और इस बीच दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस से बिहार बीजेपी के नेता मंगल पांडे और सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई। मंगल पांडे से पशुपति कुमार पारस की करीब 1 घंटे तक बात हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई। इस दौरान पशुपति कुमार पारस ने बीजेपी प्रतिनिधि के सामने अपनी बात रखी। वहीं पशुपति पारस से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की भी मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि मंगल पांडे और सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू के संजय झा की आपस में बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि यह कवायद 1-2 दिन में सीट शेयरिंग का मामला तय करने को लेकर है। दरअसल बिहार एनडीए में हाजीपुर सीट को लेकर पेंच फंसा हुआ है। चिराग पासवान हाजीपुर सीट मांग रहे हैं, लेकिन पशुपति कुमार पारस हाजीपुर सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने दोनों खेमों के एक हो जाने की सलाह दी थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों खेमा अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि पशुपति पारस ने बीजेपी को यह साफ कर दिया है कि वो हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। तो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से मुलाकात की। सम्राट चौधरी ने कहा कि पार्टी की तरफ से लोग अधिकृत हैं और सभी पार्टियों के बीच बातचीत चल रही है। आप लोगों को जल्द से जल्द खुशखबरी मिलेगी। तो सम्राट चौधरी ने पशुपति पारस से मुलाकात के बाद बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आपको जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। लोग साथ रहेंगे। हाँ, एकदम। पार्टी के अंदर भी तो वार्ता होती है, पार्टी के संगठन और कैसे चुनाव की पूरी प्रक्रिया हो, ये सारे प्रोसेस पूरे किए जा रहे हैं। हमने बार बार कहा है कि पार्टी के तरफ से लोग अधिकृत हैं, सभी पार्टियों से वार्ता चल रही है। आप लोग को जल्द से जल्द खुशखबरी मिलेगी। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लेकर सभी लोगों से बात चल रही है। वार्ता पूरा होने के बाद तुरंत सूचना दी। ऑन बोर्ड रहेंगे, सब लोग साथ रहेंगे, ऑन बोर्ड रहेंगे। नहीं, सबसे वार्ता चल रही है, सब लोग साथ रहेंगे। हाँ, एकदम। दिल्ली में मंगल पांडे और पशुपति पारस की मुलाकात में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि पशुपति पारस हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। आरएलजेपी नेता संजय सर्राफ का कहना है कि जिन 5 लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी के सिटिंग सांसद हैं, उन 5 सीटों पर आरएलजेपी का दावा है। हटने की बात ही नहीं है। जो जहां से सिटिंग है वो वहीं से लड़ेगा। हमारे 5 एमपी जहां से सिटिंग है वो वहीं से लड़ेंगे, क्योंकि वो 5 एमपी पशुपति पारस जी के साथ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है। तो इसमें कोई सेकंड थॉट, थर्ड थॉट है ही नहीं। बिहार में लोकसभा के सीटों का एनडीए बहुत जल्द ऐलान करेगा, यह दावा है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का। उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। 2-4 दिन के भीतर सीटों का ऐलान हो जाएगा। तो वहीं चिराग पासवान और मुकेश सहनी के मामले को लेकर विजय सिन्हा ने कहा कि सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आस्था रखते हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ आगे बढ़ने में गर्व महसूस करते हैं। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के अंदर झमेला है, क्योंकि उनमें सभी दल अपने स्वार्थी और अवसरवादी हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से बात की मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने। बीजेपी के अंदर कहीं नहीं, सारा क्लियर है। बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर सब स्पष्ट हो। चिराग पासवान का काफी डिमांड कर रहे हैं, मुकेश सहनी, ये लोग सभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी आस्था रख रहे हैं और इनके साथ जुड़ करके गर्व महसूस कर रहे हैं। इनके साथ आगे बढ़ने में गर्व महसूस होता है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मामला अभी तक नहीं सुलझा। एलजेपी के दोनों धड़ों के बीच भी मामला उलझा हुआ है। दूसरे छोटे दल भी अपनी मांग रख रहे हैं, जबकि महागठबंधन की भी बिहार में अब तक स्थिति साफ नहीं है। हालांकि महागठबंधन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि एनडीए से पहले उनका मामला सार्वजनिक हो जाएगा। तो ये दावा तो किया जा रहा है, लेकिन स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। कोई समस्या नहीं हो रही है। बस 1-2 दिन में सारी चीज़ें आपको साझा कर दी जाएगी। साझा करने का मतलब है कि बातचीत चल रही है और बड़ी आसानी से सारी चीज़ सुलझ जाएंगी। बिहार
बीजेपी के सारे शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में हैं, बैठक चल रही है, बैठकों का दौर जारी है और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं दिल्ली में और बिहार बीजेपी के सभी लोगों से एकदम अच्छे माहौल में, बहुत सुंदर माहौल में बातचीत चल रही है और बड़ी आसानी से चीज़ें सुलझ जाएंगी। तो पहले ही बताया रजनीश जी, ऑल इज वेल है, कहीं से सीट बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं है। नेताओं की बातचीत हो रही है, एनडीए की बैठक चल रही है। एनडीए की बैठक में शीर्ष नेतृत्व हमारी पार्टी से हो या जदयू से हो या अन्य जो हमारे अलायंस के हिस्सा हैं, सभी के बीच में बैठक चल रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, एक सभी के बीच में संपर्क है और ये सही समय पे इसका फैसला आ जाएगा और सबको आपको भी जानकारी हो जाएगी। एनडीए में क्या हो रहा है वो विषय मेरा नहीं है, बाबत भी इतना जरूर कहेंगे कि एनडीए में जो उत्तम बाजार की स्थिति है, महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में काम कर रही है। हम एनडीए से पहले अपने सीटों का बंटवारा कर लेंगे। हमको जन विश्वास प्राप्त है जनता का, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व सभी सीटों के बंटवारे पे गहन बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अति शीघ्र यह तय हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन के कौन से साथी कितने कितने सीटों पे लड़ेंगे और कौन कौन सीटों पे लड़ेंगे। लेकिन एनडीए से तो पूछिए कि एनडीए के तो 39 सीटिंग है और एक सीट मात्र बंटवारा करना है, अब तक क्यों नहीं तय हो रहा है। और इंडिया गठबंधन में तो मात्र एक सीटिंग है, हमें 39 सीटें बांटना है। कई दल हमें इसमें हैं